सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक कर अपने मंत्रियों को अहम जिम्मेदारी सौंपी है। दरअसल सीएम के निर्देश के बाद अब इसी हफ्ते से मंत्रियों को मंडलवार दौरे की शुरुआत करनी होगी और इस बैठक में किस मंत्री को किस मंडल की जिम्मेदारी मिली है यह भी तय हो गया है। हर मंडल के दौरे के दौरान सभी मंत्री जनता के बीच में रहेंगे और उनकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करने के लिए काम किया जाएगा। तो कैबिनेट मंत्री के साथ एक स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री भी लगाए गए हैं और इस मंडलवार दौरे की रिपोर्ट 15 मई तक सीएम ऑफिस में देनी होगी। डिप्टी सीएम केशव मौर्य को आगरा मंडल की जिम्मेदारी दी गई है, वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को वाराणसी मंडल की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं इस बैठक में सीएम ने जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो मंडलवार किस मंत्री को किस मंडल की जिम्मेदारी दी गई है, ग्राफिक्स के जरिए हम वो भी आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सभी मंत्रियों को निर्देश था कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र, अपने मंडल का दौरा करें, वहां की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए काम करें, साथ ही साथ जो सरकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं उन योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम करें। तो ग्राफिक्स के जरिए हम वो भी दिखा रहे हैं कि कौन से मंत्री को कौन से मंडल की जिम्मेदारी दी गई है। 15 मई तक सभी मंत्रियों को रिपोर्ट भी देनी होगी सीएम योगी आदित्यनाथ को। और लाउडस्पीकर से लेकर सरकार के आदेशों पर प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रदेश में कई जगहों पर लाउडस्पीकर उतारे जा रहे हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुजफ्फरनगर, बिजनौर, लखनऊ, सहारनपुर और इटावा की लाउडस्पीकर को लेकर प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। तमाम मस्जिदों और मंदिरों से लाउडस्पीकर उतरवाए गए हैं, साथ ही कई मस्जिद और मंदिरों को नोटिस भी जारी किया गया है। इस बीच बड़ी संख्या में अधिकारी भी मौजूद रहे जिनकी देखरेख में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो ये 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको जहां पर मंदिर और मस्जिदों से लाउडस्पीकर को हटाया जा रहा है। तो लाउडस्पीकर से ध्वनि प्रदूषण को लेकर जब सीएम ने सख्ती की और प्रशासन एक्टिव मोड में आया तो इसका असर भी साफ दिखने लगा। कहीं लोगों ने मर्जी से लाउडस्पीकर हटाए तो कहीं प्रशासन ने समझा बुझाकर ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले लाउडस्पीकर को हटाया। धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर को लेकर योगी सरकार ने जो फैसला लिया है उसका असर भी अब नजर आने लगा है। मंदिर हो या मस्जिद, जिस भी धार्मिक परिसर में लगे स्पीकर लोगों की परेशानी का सबब बन रहे हैं, वहां से लाउड स्पीकर को हटाने का काम लगातार जारी है। लाउड स्पीकर को लेकर सरकार के फैसले का असर पुराने लखनऊ में साफ नजर आया, जहां तमाम अधिकारियों की मौजूदगी में लोगों को समझा बुझाकर लाउड स्पीकर को हटाने का फैसला लिया गया और कई मंदिरों और मस्जिदों से लाउड स्पीकर को हटाया गया। कोर्ट के आदेश का असर बिजनौर की इन तस्वीरों में भी देखा जा सकता है, जहां जिले की 60 से ज्यादा मंदिर और मस्जिदों में लगे एक्स्ट्रा लाउड स्पीकर को प्रशासन ने उतरवाया। आपसी सहयोग के बाद ये तय किया गया कि मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे पर सिर्फ एक ही लाउड स्पीकर लगाने की इजाजत होगी। मुजफ्फरनगर जिले में भी धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर को हटाने का काम चलता दिखा। शहर में सीएम योगी के आदेश का असर भी होता हुआ नजर आया। सीएम योगी के आह्वान और कोर्ट के आदेश के बाद मंदिरों और मस्जिदों से लाउड स्पीकर को हटाया गया और सीओ विनय कुमार गौतम ने सभी धर्म के लोगों से संवाद करके उनको समझाया। सभी धर्मों के लोगों को, जो धर्मगुरु आए थे, उनको अवगत कराया गया था। सबने सहर्ष इस बात को स्वीकार किया और जहाँ जहाँ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे पे लाउड स्पीकर ज़्यादा संख्या में लगे हुए थे, उन्होंने उनको अतिरिक्त स्पीकर्स को हटाया और जो स्पीकर लगे भी गए हैं उनमें आवाज उनकी कम की गई। लाउड स्पीकर पर सरकार के फैसले के समर्थन में इटावा की जनता भी खड़ी दिखाई दी, जहां सीएम के आह्वान और शासन के निर्देश के बाद लोगों ने सरकार के फैसले पर सहमति जताते हुए लाउड स्पीकर्स को हटाया। सहारनपुर कुतुबशेर की ये तस्वीरें भी बता रही हैं कि सीएम के फैसले के समर्थन में आम जनता खड़ी है। अधिकारियों की मौजूदगी में मस्जिदों और मंदिरों से लाउड स्पीकर हटाकर ये संदेश दिया गया कि देश के फैसले के साथ सभी लोग हैं।
एटा की जनता ने आपसी सहमति से यह फैसला लिया है कि ध्वनि प्रदूषण को कम करने में सभी एक साथ हैं। यही वजह है कि सरकार के आदेशों को मानते हुए अपनी इच्छा से तमाम धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकरों को हटाया गया। पुलिस मुख्यालय पर हुई पीस कमेटी की मीटिंग में ये तय किया गया कि लाउड स्पीकर को लेकर सरकार के फैसले के समर्थन में सभी एक साथ खड़े हैं। काफ़ी लाउड स्पीकर आज उतर चुके हैं, जो बचे हैं उनको हम लोग नोटिस दे रहे हैं, उनको भी उतारा जाएगा या वो अनुमति लेंगे और निर्धारित डेसिबल तक बजाएंगे। साथ साथ सार्वजनिक स्थानों पर पूजा अर्चना सभी धर्मों के लिए है कि यातायात किसी प्रकार का बाधित ना हो, इस तरह के निर्देश भी दिए गए। तो सरकार ने जो फैसला लिया था उसका असर भी शहर शहर में नजर आ रहा है। एक तरफ आपसी सहयोग से लोग धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटा रहे हैं, तो साथ ही सरकार के फैसले के साथ खड़े भी नजर आ रहे हैं।